हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक 250 वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट सामान्य प्रबंधन को पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। ये एक कठिन सब्जेक्ट है जिसको याद रखना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इन्हें हम ध्यान में रखकर हर नए क्वेश्चन को विचार करके सही करने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ विजिट कर सकते हैं। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं। नियंत्रक का कार्य है। चालू परिसंपत्तियां, चालू देयता शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाती है। एक विश्व बाजार के रूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ये कथन किसने बोला? प्रोफेसर हेने ने कहा। ये सारे स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व निर्धारित लागतों को मानक लागत के नाम से जाना जाता है। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? व्यापार में सर्वहित नैतिकता की तरफ इशारा करता है। अधिकार अंतरण क्या है? अधिकार अंतरण प्रबंध की एक टेक्निक है। अधिकार अंतरण एक प्रबंध की टेक्निक है। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? अभिप्रेरणा को प्रबंध का मानवीय पक्ष कहा जाता है। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह स्टेटमेंट बेकफील्ड ने कहा। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगा प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है। ये कथन किसका है? पीटर ड्रकर का है। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाएगा? प्रथम श्रेणी के प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। फिर से देख ले इस पॉइंट को। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक कहा जाएगा। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र संगठन है। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? याद रखना, प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। किसका स्टेटमेंट है? लुइस एलन का। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, लुइस एलन ने कहा। समामेलन में पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? समामेलन में पूर्व की हानि ख्याति खाते में डेबिट होती है। प्रबंध कला है। प्रबंध कला विज्ञान, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला विज्ञान, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही है। SWOT का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान देना। स्ट्रेंथ ताकत, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर, थ्रेट्स मतलब खतरा। ये SWOT का फुल फॉर्म है। विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया। बेंच मार्केटिंग क्या है? बेंच मार्केटिंग सफल व्यवसाय के साथ तुलना करना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? एरर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाएगा। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगूरी लता के रूप में। नियोजन होता है। नियोजन भविष्य काल के लिए होता है। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का है। पीटर एफ ड्रकर का ये कथन है जिसमें ये कहा गया है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य का चयन है।
निर्णयन के संबंध में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन के संबंध में निर्णयन नियोजन का अंग है, ये कहा गया है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन कुशल प्रबंध का आधार है। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाएगा? नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होना। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाएगा? पद सोपान प्रक्रिया। प्रबंध के किस सिद्धांत के आधार पर अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नीति निर्धारण किसका भाग है? नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप स्टाफ समिति संगठन है। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव एवं कौशल में। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत है? आंतरिक स्रोत। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। ये कथन किसका है? हम का। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या है? अनौपचारिक संगठन। मजदूरी जीवन का वह स्तर सिद्धांत है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स और डॉक्टर मार्शल ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो लासले ने। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जे.आर. हिल्म के द्वारा। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उनके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा कहा? अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा कहा गया। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल एवं पिगू ने। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? हिंगिस ने। लास्ट पॉइंट है, भारत में लेखा मानक इस विषय की व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ये सारे स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, यहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 100% है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।